कभी भी इन भोगों की हानि हो जाने पर मुख म्लान करके उदास निराश मत हो, क्योंकि ये कोई लाभ नहीं था जिसे तुम हानि मान रहे हो कि वो वस्तु नष्ट हो गई, धन नष्ट हो गया, हमें तो सबने छोड़ दिया, हमारा तो उपहास करते। कुछ नहीं, ये लाभ ही नहीं था। यदि नाम जप कर रहे हो तो भगवान तुम्हारे हैं, तो तुम्हें शोक कैसे आ सकता है? नहीं, यहां मना कर रहे, हृदय मुख म्लानि निकृद्धा निबुद्धि, ऐ बुद्धिहीन, किसी भी हानि में तो उदास मत हो। ये कोई हानि है? तो बोले हानि फिर किसे कहते हैं? बोले हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। अगर आप राधा राधा जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कोई भी हानि हो गई, उदास होने की जरूरत नहीं है। मेरे स्वामी ने एक सेकंड में पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रच दिए। वो जब जैसा चाहेंगे कर देंगे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। मुझे निराश या मुख म्लान करने की जरूरत नहीं। देह स्त्री वित्र पुत्रादिशु नहीं, बहुत पवित्र बात करे। देह तुम्हारी और स्त्री और पुत्र और वित्त अर्थात धन पुत्र स्त्री शरीर ये तुम्हारा न, ये नहीं है तुम्हारा। नहीं, कैसे नहीं है? तो सब फाइनल में आओ, ये शरीर जाएगा तुम्हारे साथ? नहीं, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, बैंक बैलेंस नहीं। तो कह रहे देह स्त्री वित्त पुत्र आदेश नहीं। इसलिए मम धीर मित्र बुद्धि, अपनी बुद्धि को बचाओ, इनसे ममता ना होने पावे, इनमें भगवत भाव करो। स्वशत्रुष पीड़ायाम समन्तात, कोई कितनी भी पीड़ा दे उससे दुश्मनी ना होने पावे। क्यों? क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है ना, और भगवत प्राप्ति उसी को होती विश्व में जिसका एक भी दुश्मन नहीं होता। ध्यान दो, ये जन्म बहुत दुर्लभ है। कितना एक एक बात को एकदम अलग अलग करके बता रहे हैं। तुम्हारे पास धन है, स्त्री है, पुत्र है, मकान है, बड़े मित्र हैं, फाइनल में तुम्हारे पास कुछ नहीं है। राधा राधा नाम जप कर है, अब तुम्हारे पास है, नाम जप है। साधु संग, हाँ ये तुम्हारे पास है। वाणी गायन, हाँ ये ठीक है। दूसरों की परोपकार भरी सेवा, हाँ है तुम्हारे पास संपत्ति है, ये जाएगी आपके साथ। मम धी माने बुद्धि, मम माने मेरा। इनको कभी मेरे भाव से स्वीकार मत करो कि मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा मकान। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये छूट जाएंगे यही। तो क्या भाव करें इनसे? भगवत भाव। इनमें जो पावर है वो सब में भगवान बैठे हैं, ऐसा भाव करोगे तो ये भाव तुम्हारा उद्धार कर देगा, संसार में फंसने नहीं देगा। और स्वशत्रुष पीड़ायाम समन्तात, शत्रु भाव रखकर कोई हमसे कितनी भी हमें पीड़ा दे, हमको उससे शत्रु भाव नहीं होने देना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अगर एक से भी शत्रु भाव हो गया तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी, ये पक्की बात सब। अगर कोई तुमसे दुश्मनी करता है, यद्यपि बहुत कठिन है कि वो सामने से कटु वचन बोले, हम हाथ जोड़ के निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें महान पद में जाना है, तो हाथ जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। फिर और बड़े बड़े पद, और ये तो परम पद है, इसमें पूरे विश्व का वोट चाहिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रुते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो पूरे विश्व में कोई भी एक शत्रु नहीं, शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। अजात शत्रु भक्त होता है, उसका शत्रु ही नहीं, तो क्या उसकी दुश्मनी या कोई उससे द्वेष नहीं करता, कोई उसको गाली नहीं देता, कोई अपमान नहीं करता? नहीं होता, रोज होता है। पर उनमें भगवत भाव किया, मेरे प्रभु क्यों? वो तो ऐसी बात कर रहा है, ऐसी चेष्टा कर रहा है, ऐसे ऐसे नहीं। 100 रूप में प्रभु आकर के, सैकड़ों रूप में प्रणाम करके सम्मान बढ़ा रहे, तो 2-4 रूप में आकर उसका बैलेंस ठीक कर रहे हैं। बड़े कृपालु हैं। अगर आपको गुस्सा आ गया तो आपने प्रणाम का भोग स्वीकार किया है, तो फिर आपका परमार्थ रुक जाएगा। क्या बात है, कितना सुंदर भजन है, कितना इनका यश है, कितनी कीर्ति। एक तो ये हुआ, और दूसरा ये हुआ गाली गलौज अपमान,
ऐसी मुद्राएं जो क्रोध भरी, जो द्वेष भरी, तो ये ना जाए कि गाली गलौज करने लगे, लड़ने लगे, आपका परमार्थ रुक जाएगा। वो चाहते ही हैं माया के पार्षद कि आप थोड़ा बोलिए, आप थोड़ा लड़िए उनसे। नहीं लड़ना, क्या करना है, और हाथ जोड़ के सर झुका के निकलना है। कल कुछ प्रेमी जन आए हुए थे संत देश, तो उन्होंने कहा कि यदि हमारे गुरु को कोई निंदा करता है तो फिर हम उसके साथ क्या व्यवहार करें। आप कहते सब में भगवत भाव करो, क्या उसमें भी भगवत भाव करें? तो देखो, ईमानदारी से देखो तो क्या उसमें भगवान नहीं है क्या? आप ना तो नहीं कर सकते ना। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जब वासुदेवा सर्वम, तो उसमें भी तो है। हमको क्या करना है, पहले उसमें भगवत भाव करना, अपने को सोचना है कि मेरी गुरु निष्ठा की यहां परीक्षा ली जा रही, मेरे गुरुदेव की अवहेलना और निंदात्मक वचन बोल करके भगवान मेरी गुरु निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं। जैसे पार्वती जी के पास सप्तऋषियों को भेजा था, ऐसे मेरे पास इस निंदक को भेजा है। तो निंदक को प्रणाम किया और दूरी बना लिया और अंदर से प्रसन्न रहे कि हे गुरुदेव, आपकी निष्ठा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप परीक्षा लेके देख लो। वो गुरुदेव का भेजा हुआ परीक्षक है हमारा, वो गुरुदेव का निंदक नहीं है। जैसे सप्तऋषियों को महादेव जी ने भेजा पार्वती जी के पास, अरे मुंडों की माला धारण करते, चिता की भस्म लगाते हो, इसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो, ना उनके घर है ना द्वार है, बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं, अरे उदासीन रहते हैं, ऐसे दूल्हे की क्या जरूरत। दूल्हा दिलाए हम वैकुंठनाथ, जहाँ बड़े बड़े पार्षद भगवान की सेवा में लगे हुए, लक्ष्मी जी चरण चाप रही। पार्वती जी को गुस्सा आया था क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि आप बढ़िया उपदेश कर रहे हैं, माना कि महादेव अवगुण भवन, माना आपकी बात, विष्णु सकल गुण खान, ये भी माना, लेकिन जाकर मन जैसन रमे ते ही सन, हमने तो वर्ण कर लिया है भगवान शिव को, कोटि जन्म लगर हमारी बरों शंभुनता रहो को। क्या निष्ठा माता जी ने प्रकट की। मैंने तो वर्ण, आप जो कह रहे हो ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए गुरु निष्ठा कि आप जो कह रहे हो आपकी बुद्धि, मेरे तो परब्रह्म है अंदर, उससे बोलना नहीं, अंदर मेरे तो परब्रह्म परमात्मा है। फिर हम ना उसकी बात सुनते हैं, ना उसकी तरफ देखते हैं, ना उससे द्वेष करते हैं। स्वाशत्रुष पीड़ायाम समन्तात सुखमती रमितानंद वृंदावनेस्तु, मैं सर्वदा सुख मगन रहूंगा, किसी से द्वेष नहीं करूंगा, किसी से अपनापन नहीं करूंगा, और वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम के प्रेम में मगन रहूंगा। जिसे प्रेम प्राप्ति करनी है, जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, एक बहुत बड़े महापुरुष कह रहे हैं कि नंबर 1, ये इस बात सहने के लिए निरंतर नाम जप चाहिए। जो अभी तक आपने सुना, मोक्ष कड़ुआ लगने लगे, समस्त इंद्रियों के भोग नरक के समान लगने लगे, समस्त भोगों में विष दिखाई देने लगे कि ये तो पूरे तीनों शरीरों को नष्ट करने वाला है, गंदा करने वाला है, और हृदय से हमारे कि इंद्रियों का जो विलास है ये तो नरक तुल्य है, लेकिन सिद्धियां भी ये माया का जाल है। नहीं चाहिए मुझे कोई सिद्धि, मुझे भगवत प्रेम चाहिए। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए समस्त संसार की स्त्री शरीरों में जगदम्बा बुद्धि होना अनिवार्य है, और समस्त स्थिर और चेतन जड़ चेतन में भगवत बुद्धि होना अनिवार्य है। अपना शरीर, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना धन, अपना मकान, ये अपना नहीं है, अंतिम में छूट जाएगा, ये वैराग्य बुद्धि होना अनिवार्य है। फिर भगवत भाव का प्रादुर्भाव तभी होता है जब पूरे संसार में किसी से भी हमारी दुश्मनी ना हो। अब ये सब कैसे होगा? तो बोले नंबर 1, निरंतर जो नाम जप करता हुआ मालिक से प्रार्थना करता रहता है। मालिक कौन? अपने इष्ट से, कि हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि कोई भी विषय मुझे परास्त न कर पावे, और पूरे संसार में मेरा किसी से भी द्वेष न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, गीता जी भी कह रही, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी भूत प्राणी के प्रति हमारा द्वेष दोष भाव ना हो। पहला, निरंतर नाम जप
और प्रभु से प्रार्थना, इसमें लिखा है मालिक से प्रार्थना, अपने स्वामी श्री हरि से, इष्ट से प्रार्थना कि मुझे ऐसी सामर्थ, प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। अरे बहुत सावधानी की जरूरत है। किसी के प्रति जरा सा भी दोष चिंतन, जो भजन जिनका एक तार चलता है, बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। श्री रूप गोस्वामी जी लीला चिंतन कर रहे हैं, उसमें दिखाई दिया कि प्रियाजू पुष्प चयन कर, ये पुष्प तो लालजू गोदी में उठा लिए, प्रियाजू ऐसे पुष्प का गुच्छा ले रही, एक हाथ से डाल पकड़े हुए। लालजू ने देखा कि सुरक्षित डाल पकड़े प्रियाजू नजदीक की छोटी कुंज में, तो छोड़ दिया, तो प्रियाजू ऐसे और लालजू आनंदित हो रहे हैं। तो पूज्य श्री रूप गोस्वामी को भी हंसी आ गई कि लालजू को ऐसा विनोद सूझा। इस समय अत्यंत सुकुमार प्रियाजू डरप रही हैं। फिर लालजू ने अपनी गोद में ले लिया, फिर उनका शमन हुआ। जिस समय वो हंस रहे थे उस समय एक संत जा रहे थे जो लंगड़ा के चलते थे, ऐसे ऐसे, और वो ऐसे अर्ध निमीलित नेत्रों में ऐसे हंस रहे थे। उनको दृष्टि गई कि अरे भगवान ने मुझे लंगड़ा बनाया है तो हंस रहे हैं, हम तो समझ रहे थे बहुत बड़े महापुरुष हैं और ये हमारी हंसी कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ ना, हमारा प्रारब्ध भोग है ना, हमारा पैर ऐसा है इसलिए हंसी का पात्र में। बड़े अंदर से दुखी हो गए, चले गए, लीला बंद हो गई उनकी। अब आप बताओ, उन्होंने सोचा नहीं, देखा नहीं, वो तो प्रिया प्रीतम को देख रहे थे। बड़े विकल हुए जब लीला बंद हो गई, तो फिर पूज्य श्री सनातन गोस्वामी से चर्चा की, क्योंकि दोनों महापुरुष की हमारी लीला बंद हो गई, तो उनका एक ही उपाय वैष्णव अपराध बन गया। वो वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव को अभद्र बोले या दुख पहुंचाए, ऐसा संभव ही नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से ऐसा संभव ही नहीं है। कैसे ऐसे उनका है तो वैष्णव अपराध। अब ये विचार हुआ कि कैसे जाना जाए कि किससे अपराध बना, कैसे जाना जाए, जब किया ही नहीं प्रकट में तो जाना कैसे जाए। तो बोले कोई वैष्णव दुखी हो गया है तो वैष्णव सेवा की जाए, आसपास के जितने संत सबको निमंत्रण दिया जाए, पता चल जाएगा, सबकी जूठन पाई जाएगी तो शायद पुनः अपराध कोई हुआ हो जाने अनजाने में तो उसका मार्जन हो जाएगा। ऐसा हुआ, आसपास के सब संतों को निमंत्रण दिया गया। वैष्णव जे ही उनके पास निमंत्रण गया तो नाराज होके बोले, पहले तो उपहास करके हंसी उड़ाते हैं, फिर निमंत्रण देते हैं, हमें नहीं जाना। तुरंत सूचना है कि वो नाराज है। अरे तुरंत गए पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी और कहा, प्रभु कब हमने आपका उपहास किया। तो उनका आप प्रभु आप कर रहे हो, उस दिन हम जा रहे थे और जैसे हमारा भगवान ने पैर ऐसा कर दिया तो झटका मार के चलते हैं तो आप हंस रहे थे। तो उनका मुझे तो याद ही नहीं कि आप कब निकले और हम कब हंसे। तो उन्होंने समय बताया कि अमुक दिन उस समय। अच्छा, तो उनका प्रभु ऐसे बतानी नहीं चाहिए पर आप नाराज हैं इसलिए बता रहा हूं। प्रभु उस समय हम लीला देख रहे थे, प्रियाजू पुष्प चयन करने की, तो लालजू गोद में उठा के वो पूरी घटना बताई और कहा अगर ऐसा भाव में हम हंस रहे थे, आप उसी समय निकल रहे होंगे, आपको ऐसा लगा तो प्रभु आपके लिए नहीं था, आप क्षमा कीजिए। वो तो प्रियालाल तो वो चरणों में गिरे जो दूसरे वैष्णव थे और कहा, अरे आप जैसे महापुरुषों के प्रति हमारा दोष भाव बन गया, क्षमा करो। वो राज तत्काल लीला प्रारंभ हो गई, तत्काल। अब आप विचार करो, जब दोष नहीं है और वैष्णव दुखी हो गए तो लीला रुक गई। फिर अगर केवल स्वीकृति की हाँ ये गलत है, वो गलत कर रहे हैं तो भी हाँ गलत है, नहीं और भगवान की लीला भगवान जाने। नहीं आप बताओ कि ये गलत है कि सही, नहीं तो हम कोई जज है क्या? जिनके सारे हम चल रहे हैं उनके सारे वो चल रहे हैं, उनसे पूछो जाके, चले जाओ राधा राधा राधा। कभी किसी का फाइनल करने के नहीं, तस्मात् शास्त्रम तो तुम्हारा। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए वर्णन किया, बहुत सूक्ष्म विषय है। बहुत सावधान नाम जापक भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए
इतनी सामर्थ्य जो अभी पीछे चर्चा हुई, उसके लिए निरंतर नाम जपो, प्रभु से प्रार्थना कि किसी भी के प्रति हमारा तनिक भी दोष भाव न बनने पावे। प्रभु से प्रार्थना, वही सबके हृदय में बैठे हुए, वही आपको ऐसे सामर्थ्य देंगे, क्योंकि सृष्टि में आपके प्रति प्रतिकूल व्यवहार होगा, आपका उपहास करेंगे, आप नाना प्रकार के कटु वचन बोलेंगे, आपको सह जाना है, उनके प्रति कटु वचन नहीं करना, दोष भाव नहीं करना, नहीं अपनी भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। ये सूक्ष्म विषय सब कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अपना भजन बचाना चाहते हैं, वो इस बात को अच्छे से पकड़े। दूसरा, जो दिनचर्या दी गई है उसमें आलस्य ना होना, भगवत प्रेम प्राप्ति या ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जो दिनचर्या है, हमको ये नहीं देखना है कि अमुक साधक आता है कि नहीं आता है, अमुक नहीं आता तो हम भी नहीं आते हैं, ऐसा नहीं। अमुक की त्रुटि है, उसका सुधार करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन आप सुधरे हुए हो तो आपको अच्छे आचरणों का अनुकरण करना है। आपको ऐसे आचरण नहीं करने हैं जिनसे हमारी दिनचर्या बाधित हो जाए। एक चीज और ध्यान रखना, इसको बहुत विस्तृत रूप से समझा इसलिए रहे कि एक दिनचर्या है जिसके पास सेवा नहीं, गुरु सेवा, और एक दिनचर्या है जो गुरुजनों की सेवा में रहते हैं, उनसे हो सकता है जो भागवतिक दिनचर्या का आदेश दिया गया है वो ना हो, तो उनको असंतुष्ट नहीं होना, क्योंकि वो गुरु सेवा में है। सारी दिनचर्या का फल जो है वो गुरु प्रसन्नता है। तो अगर वो गुरु सेवा में, जैसे हमारी श्री जी की भोग सेवा में है, अब प्रातः बाल भोग से लेकर के शयन तक कितने भोग श्री जी को लगते हैं, अब उनमें उनको हो कि हमारी दिनचर्या तो नहीं। अब जैसे जो और हैं सेवा में है, बहुत से, कोई किसी सेवा में, कोई किसी सेवा में, अब उनकी दिनचर्या वो माला लेके नहीं बैठेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में जो दिनचर्याएं हैं, जो सेवाएं हैं, तो उनको इस बात का पश्चाताप नहीं करना कि मेरी दिनचर्या नहीं चल रही। वो तुम्हारी दिनचर्या गुरु प्रसन्नता के अंतर्गत है, उसमें नहीं सोच, और ये नहीं सोचना कि अब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा वो भजन तो हो नहीं रहा जो दूसरे माला से कर रहे हैं, तो पता नहीं मेरी गति क्या होगी। ये नहीं सोच, गुरु सेवा का एक प्रताप है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो कोई शरीर के वस्त्र धो रहा है, कोई ऐसी सेवाएं कर रहा है, वो नाना प्रकार की सेवाएं हैं जिनमें उनको समय ही नहीं मिल रहा कि वो बैठ करके पद गायन करे, वो 11 माला 41 माला वो संख्या पूरी करे। अच्छा, सेवाओं में लगा है तो उसका मन लगा है, अब उसका मन कहाँ लगा है, ये वस्त्र गुरु जी का है, ये गुरु जी के लिए जल है, ये उसका चिंतन हो रहा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्योंकि कई साधक ऐसे हैं जो फिर उनको पश्चाताप होगा कि दिनचर्या में बाधा पड़ रही हमारी, तो दिनचर्या की चर्चा हुई थी। नहीं, जिनको सेवा मिली हुई है उन, एक बार भगवान शंकराचार्य जी से कई शिष्यों ने कहा कि एक ये ब्रह्म सूत्र है, इसकी व्याख्या सुनना चाहते हैं। तो उनकी शरीर सेवा में स्नान के बाद जो वस्त्र लंगोटी आदि प्रक्षालन करना है, वो त्रोटकाचार्य जी रहते थे। तो उन्होंने कहा त्रोटक को आ जाने दिए। तो उन्होंने कहा प्रभु वो तो कभी व्याकरण नहीं पढ़े, कभी शास्त्र, जब गायन स्वाध्याय होता है तो कभी बैठते नहीं हो, तो शरीर सेवा में ही लगे रहते। मतलब ज्ञान की चर्चा थी ना, तो शरीर को, गुरु के शरीर को वो साधारण शरीर समझ रहे थे। उनका अच्छा ऐसी बात है, आ जाने दो उसको। जब आ गए तो बोले खड़े हो, इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करके बताओ। तो जो पढ़ने लिखने से नहीं आता, गुरु कृपा से आता है। तत्काल संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ और वैदिक सिद्धांतों का प्रवचन, सब दंग रह गए। तो उनका गुरु की लंगोटी ढोने वाले को साधारण समझते हो क्या? साधारण नहीं होता गुरु की लंगोटी धोने वाला, वस्त्र धोने वाला। असाधारण कृपा से सौभाग्य मिलता है, असाधारण कृपा से। तो जिनकी जो दिनचर्या ऐसी है कि उनको फुर्सत ही नहीं है, तो उनको कभी नहीं सोचना कि इतने बजे इतने बजे इतने, उनकी दिनचर्या है। तो ये चीजें ध्यान रखना है उपासक को। प्रमाद में हमें दिनचर्या में बाधा नहीं पहुंचानी।
प्रमाद युक्त हमारी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। यदि गुरु सेवा, इष्ट सेवा में हमारी जो गुरु की अन्य साधकों के प्रति बताई हुई दिनचर्या उसमें बाधा पड़ती है तो वो बाधा नहीं मानी जाएगी आपकी। दूसरा जो अभी वर्णन किया, गुरु प्रदत्त दिनचर्या में बाधा नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी चीज है गुरु प्रदत्त दिनचर्या, बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। गुरु सेवा मिल गई तो लाडली जो अधीन हो गई पक्का। तीसरा, कुसंग से दूर रहना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रावण लंका में रहता था, लंका समुद्र के किनारे थी, समुद्र निर्दोष था, पर ऐसे दोषी का संग समीपता होने के कारण समुद्र को बांध लिया गया, समुद्र बांधा गया। जिसकी मर्यादा अपार है उसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने बांध दिया। किस लिए बांधा गया था? क्योंकि रावण का पड़ोसी था। रावण का पड़ोसी होने के कारण समुद्र को बांध दिया गया। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अच्छा, जब कोई गलत करता है तो वो चार से थोड़ी कहता है कि मैं गलत करता हूं, नहीं, वो सही, और कुबुद्धि को वो ही सही दिखाई देता है, गलत सही दिखाई देता है, और वो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंग से बहुत दूर रहना चाहिए। सत्संग और कुसंग का कैसे पहचान करोगे कि हमारा कुसंग हो रहा है, हमारा सत्संग हो रहा है या कुसंग हो रहा है, कैसे पहचान करोगे? तो संतों ने कहा है, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, जिससे देह भाव पुष्ट होने लगे, भगवत भाव नष्ट होने लगे, वैराग्य भाव नष्ट होने लगे, राग पुष्ट होने लगे, भजन छूटने लगे, संसार अच्छा लगने लगे, नाम छूटने लगे और ध्यान अच्छा लगने लगे, गुरु से अश्रद्धा हो जाए, भक्ति से अश्रद्धा हो जाए, ये कुसंग का फल होता है। अच्छा, कुसंग का फल जब आपके ऊपर चढ़ेगा तो आपको नहीं लगेगा मैं कुसंग कर रहा हूं, नहीं तो ठीक हो जाओगे। सामने से महापुरुषों को लगेगा कुसंग कर रहा है, और वो जब कहते हैं तो उनको चिड़चिड़ाहट होती, मैं कहां कुसंग कर रहा हूं। नहीं नहीं, क्योंकि कुमति कभी स्वीकार नहीं करती कि मैं कुमति हूं, अगर स्वीकार कर ले तो सुमति आ जाए। कुसंग से बचना चाहिए। पहला है निरंतर नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करना कि कभी किसी के प्रति हमारा दोष दर्शन न हो, शत्रुता का भाव न हो। दूसरा, गुरु प्रदत्त दिनचर्या का पालन करना, आलस्य बिल्कुल ना आने देना। तीसरा, कुसंग से बचना। और चौथा, उन ग्रंथों से, उन प्रवचनों से, उन किस्से कहानियों से, उन चित्रों से बचना चाहिए जिनसे हमारा भगवत भाव नष्ट होता है। जैसे कल एक प्रसंग में प्रश्नकर्ता कह रहे थे कि हमको उपदेश मिला है कहीं से, बस श्वासों के आने जाने पर ध्यान दो, बस इसी से परम पद मिल जाए। यार, श्वासें तो वैसे ही चल रही हैं, आने जाने के ध्यान का मतलब क्या रहा? श्वासों के आने जाने का ध्यान दो कि खाली तो नहीं जा रहे हैं। हर में राधा वल्लभ सी हरिवंश, राधा राधा राधा। जैसे कल आपसे कहा था, नाम रूप लीला धाम से हटा दे, वो कुसंग होता है। वो बेचारा, पर हमका थोड़ी श्रद्धा है हमारे प्रति। बोले श्रद्धा ही तो लाई है आपके पास, तो हमका आज से राधा राधा नाम जप कर, और प्रभु का जो रूप ध्यान में तुम्हारे प्रिय लगे, राम रूप, कृष्ण रूप, हरि रूप, जो भी, तुरंत ध्यान कर, उनके ध्यान में लग। ये बिहारी जो राधा रमन, जो राधा वल्लभ, जो साक्षात भगवत प्राप्ति के लिए ही तो विग्रह रूप धारण करके प्रकाशित हो रहे। कभी कभी जिसे हम सत्संग समझते हैं वो कुसंग बन जाता है। इसको ध्यान से सुनना। इसीलिए रोज सत्संग में घुमा के आ जाती है बात कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अरे भगवान शिव नाम जप करते हैं, सनकादि नाम जप करते हैं, वो परमात्मा निराकार है, साकार है, सगुण है, निर्विशेष, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फिर उनको समझाया कि गुरुदेव साकार है कि निराकार, जो उपदेश किए थे। बोले साकार है। प्रणाम करते हो? हाँ। माला पहनाते हो? हाँ। तो गुरुदेव की पूजा हुई कि नहीं? बोले हाँ हुई। तो हमका गुरुदेव मूर्त है कि अमूर्त? बोले मूर्त। तो हमका मूर्ति पूजा हुई कि नहीं? बोले हाँ हुई। तो हमको फिर काहे परेशान हो?
समझे में नहीं आता है। अरे भाई बहुत संभल के शास्त्रों में जो लिखा उसको समझना के लिए बहुत पवित्र बुद्धि चाहिए। परमात्मा निराकार भी है। कैसे निराकार है? देखो आकार खंबे का इसमें है कि नहीं, और जब भावना किया प्रहलाद जी ने कि है तो निकल पड़ा ना नरसिंह रूप में, तो है ना साकार। वो निराकार रूप से सब जगह है, पुकारो तो साकार रूप होकर अभी दिखाई दे। वो साकार भी है और निराकार भी है। यहां जल है, इस वायुमंडल में जल है। देखो बोला कहां गीला हुआ। और एक मशीन है, जो उसको ऑन करके रखो तो एक कमरे में 3.5 लीटर 4 लीटर पानी 4-5 घंटे में निकल जाता है, और कमरे में कहीं बूंद नहीं है। मतलब जल है, वाणी है। वाणी का मतलब आकाश शब्द है, वायु है, अग्नि तत्व है, इन सब कुछ विराजमान है, लेकिन निराकार दिखाई दे रहा है ना। कहां दिखाई दे रहा? सब साकार रूप में आ जाता है। वही साकार है, वही निराकार, कुछ अंतर नहीं। सबके हृदय में आकार, ये देखो बाहर, और अंदर बैठा हुआ है निराकार। और पुकारो तो आकार रूप के लेके आ जाएगा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कमल नयन रूप धर करके वही आ जाए। वही रूप है, वही अरूप है, कोई अंतर नहीं। सब ज्ञान हो जाता है नाम जप से, सब ज्ञान। पर बचो ऐसे उपदेश से जिससे भजन ही न हो पावे। ऐसी ग्रंथ हैं ऐसे, जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता जो लिखी है, आप भगवान की वाणी को अपने भावना के अनुसार समझ लिए, लेकिन संपूर्णतया तो भगवान ही समझावे तो समझ पाओगे ना। सोई जाने जे देव जनाई। निंदा स्तुति के विषय नहीं है, पर यह बात है कि पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज इतनी सरल भाषा में गीता जी का स्वरूप प्रकाशित किया कि मुझे लगता है कि अपने जैसे मंद बुद्धि वालों को भी भगवान की दिव्य वाणी समझ में आए। स्वामी जी का अवतार इसी बात के लिए हुआ था, गीता जी के लिए, श्री स्वामी राम सुखदास जी, कि साधारण से साधारण आदमी गीता के गूढ़ शब्द को, राष्ट्र को जान जाए। इतना बड़ा विस्तार से अमृत दे दिया गीता जी के भाव का। और ज्ञानदेव जी महाराज, एकनाथ जी महाराज, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, जो बहुत से बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता जी की टीका, हमें लगता है वो इन महापुरुषों की टीका के बाद अब हमको और कौन सा ज्ञान जानना बाकी रहेगा। एक बार एक सेवक वाणी श्री दामोदर दास सेवक जी की, नए नए हम थे तो हमको किसी ने दिया था कि पढ़ना महाराज जी को। हमारा ये काम था गुरु जी से जांच करवाए बिना हम किसी, क्योंकि पता है कि जिस विषय के हमें तो हमारे प्रमाण लगे, तो उनका महाराज जी वाणी जी प्राप्त हुई, वो किसी और। महाराज जी ने जो देखा ऐसे वाणी ली, किसी की भी लिखी हुई है, ऐसे लो, और तुरंत ऐसे फूल में लपेटा, बोले जाओ यमुना जी पधरा के आओ। और फिर ये वाणी आजीवन के लिए वो बस्ता में बंदी, लेकिन यही ये टीका जो लिखी हुई है ये पास गुरुदेव से, इसीलिए हम जितने भी साधक अपने, हमारे गुरुदेव ने जो पास किया है अर्थ, ये पूज्य श्री आचार्य चरण का। बस कोई भी हो गुरु से जो पास, बस वही। तो ये ध्यान रखना कि महापुरुषों ने जो टीका की है वो ऐसे अर्थ नहीं लिखा है। गुरुजनों की दृष्टि बहुत पैनी होती है, अपने बच्चे को कैसे बचाते हैं। ये उन ग्रंथों का अर्थ नहीं पढ़ना, जिनको ब्रह्म प्राप्त भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष प्रमाणित नहीं करते, उन ग्रंथों को नहीं पढ़ना। बहुत ही भटकाव है, आपको सच्ची बता दें। वाणी जी को अपने अनुकूल करके अर्थ किया जाता है। वो महापुरुष जो क्षमता को प्राप्त है, चाहे गीता हो चाहे भागवत हो, हमारा किसी से अपनेपन वाला बात की बात नहीं कह रहा हूं। आज तक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के संपादन के किए हुए वाणी ग्रंथ में एक शब्द पर कभी संशय नहीं हुआ।
आज तक पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश में कभी एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। जैसे पूज्य स्वामी जी का एक छोटी सी पत्रिका निकली थी ग्रंथ में, गुरु के बिना मुक्ति। स्वामी जी ने जो कहा उसके अंतर की बात समझ। स्वामी जी ने के पास इतनी शिकायतें पहुंची, रोना धोना और बड़ा विचित्र कोटि का। उस समय जिनके प्रति शिकायत हुई थी, तब स्वामी जी ने सभा में कहा था कि तुम जो सुन रहे हो, ये जगत गुरु श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे हो, इसको मानो, इसी से तुम्हें परम पद मिल जाएगा। ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है जहां ऐसे शिकायतें आ रही। स्वामी जी किस लक्ष्य को लेकर बोले थे? स्वामी जी किसी संप्रदायवाद को नहीं काटे, स्वामी जी किसी गुरु परंपरा को नहीं काटे। स्वामी जी के शब्द थे उस बनावटीपन के लिए, जो बनावटीपन से ठगा जा रहा है, लोगों के जो चित्तों की श्रद्धाओं का मर्दन किया जा रहा था। जब स्वामी जी के पास शिकायतें पहुंची, तब स्वामी जी ने वो बात कही कि ये जगत गुरु की वाणी है गीता जी, इसको सुनो, स्वीकार करो, जाओ। परम कल्याण ना हो जाए तो बताना, गुरु के बिना मुक्ति। गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वचन सुनो, मानो और जाओ। कोई एक शब्द में उसको घसीटो मत इधर उधर, सीधे जिस प्रसंग से महापुरुष बोले उस बात को समझना। तो हमको ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़ने, ऐसी किताबें, ऐसे शास्त्रों की व्याख्या, ऐसे किस्सा कहानियां, ऐसे दृश्य, ऐसे चित्र, ये सब ना देखे जो भजन में बहुत बाधक है। पांचवा, किसी भी बहाने से जिसमें महिलाएं नृत्य करती हो वो दृश्य न देखिए। भले कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, लेकिन जिसमें माताएं बहनें नृत्य कर रही, बैरागी को देखने की जरूरत नहीं है। फिर और नौटंकी तमाशा और सीरियल और वेब सीरीज इनकी तो जरूरतें नहीं है, बिल्कुल नहीं। कि खाली समय है, हम बड़ा मोबाइल है स्मार्ट, चाहे जितने स्मार्ट बनो, माया से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। वैसी स्मार्ट गिरी में फंसा देगी तुम्हें, ये सारी स्मार्ट गिरी चली जाएगी। बहुत होश में। चेटक, नाटक, नाच, तमाशा, ये सब परमार्थ के लिए बहुत हानिकारक है। किसी बाहरी साधक से पूछा कि मोबाइल में आप, बोले बस गेम खेल लेते हैं। अरे यार, गेम खेलना है तो नाम का गेम खेलो, मंत्र का गेम खेलो, हाँ, वाणी जी का पूरा गेम खेलो। क्या शुरू करो उल्टा चतुरासी जी, आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी, छाण दे माननी मान मन धरी, वो नागरता की उल्टा गेम खेलो। अभी देखो आंसू आने लगेंगे तो ये गेम खेलोगे। अगला सूत्र प्रेम प्राप्ति के, अपनी निरख परख स्वयं करते हुए गुरुदेव से जांच करा ले। अपनी अंतर की वृत्तियों को देख ले, जहां को संशय लगे तो जांच करवा ले कि ये वृत्ति सही है या गलत, जैसे बाहरी लोग आके कराते हैं। अब सबे खड़े ना हो जाए वहां जाके कि एकांतिक तुम वहीं से होने लगे। रोज सत्संग में यही तो जांच परख होती कि आप अपनी जांच कर लो। नहीं तो एक बार कहा कि अपनी दिनचर्या बना के आओ, तो इतने कागज आ गए, हम कब तक हम इनको देखेंगे। दिनचर्या जांच, इंद्रियों का जब विषयों के प्रति आक्रमण होता है, एक वेग होता है, एक आकर्षण होता है, एक ऐसा जिसे तुम रोक नहीं सकते, उस समय तुम्हें जरूर संत संग में हो जाना चाहिए। उस समय बुद्धि काम नहीं करेगी। और जिस समय तुम्हारा केवल बुरा चिंतन बन रहा है, ये उस समय की बात है कि आक्रमण हो चुका है, अब तुम बच नहीं सकते। अब इसको संत संग से मिटाओ तुरंत, तुम अकेले नहीं मिटा पाओगे। और अगला जो है वो कह रहे जब तुम्हारा चिंतन गलत हो रहा तो नोच के फेंक दो, मिटा दो उस चिंतन को जो गंदा हो रहा है, नहीं तो आगे फिर वही दशा आ जाएगी। एकांत में इंद्रियां और मन साधक के ऊपर शासन करते हैं। उस समय साधक को अपनी इंद्रिय और मन की रखवाली करना है बस। इसलिए एकांत में भजन बहुत जरूरी है। 10वां, जैसे परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करता है,
ऐसे परमार्थी द्वंद्वों की तैयारी कर ले। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख, ये आने वाले हैं। तुम्हें समान रहना है, तैयारी करो परीक्षा की। और ये परीक्षा जब होती तब आप समझ नहीं पाते कि आपकी परीक्षा हो रही, और समझने नहीं दिया जाएगा परीक्षा हो रही। कम से कम परीक्षा में तो बताया जाता है कि कल से पेपर शुरू है, सावधान, तैयारी कर लियो। अपने यहां परीक्षा बताई ही नहीं जाती, बाहर निकले से शुरू हो गई परीक्षा। अब तुम्हारे दिमाग में नहीं कि परीक्षा है, तो तुम उससे लड़ पड़े, फेल हो गए, नंबर कट गए। बिल्कुल हर समय कभी भी कहीं भी परीक्षा हो रही। ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, कह रहे हैं कि जैसे परीक्षार्थी को अपनी परीक्षा की तैयारी करनी होती है, ऐसे परमार्थी को अपनी परीक्षा की तैयारी करनी। क्या? स्तुति, निंदा, मान अपमान, लाभ हानि, शत्रुता मित्र, ये द्वंद्व आएंगे। आपको उत्तर देना इनका, तभी आपकी द्वंद्वातीत अवस्था आएगी। तैयार रहो, रोने की जरूरत नहीं। उसने हमको ऐसा कह दिया, उसने ऐसा किया, उसने। तैयार रहो, परीक्षा हो रही। पर उस समय याद नहीं रहता कि परीक्षा हो रही, और जिसको याद रहता है बच के निकल जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों को ये परीक्षा देनी पड़ती है, बड़े बड़े महापुरुषों को। ये मत समझो। हाँ, ये द्वंद्व आएंगे, आपको इनकी परीक्षा देनी, परमार्थी हो। और 11वां, इतना भजन कर लो कि तुम्हारे हृदय में मौत का डर खत्म हो जाए, मृत्यु का डर खत्म हो जाए। दो प्रकार का डर होता है, एक विचार डर होता है और एक होता है सहज डर। सहज डर सबको होता है। सहज डर जैसे अपने लोग सत्संग में एकदम कोई चीख दे, एकदम ऐसे हो, इसे सहज डर कहते हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानियों को, जीवन मुक्तों को भी होता है, पक्का होता है। जैसे अभी कोई कीक एकदम निकले तो एकदम ऐसे हो जाएंगे, अरे सुरक्षित हो, कोई ऐसा। पर ये सहज डर है। और एक होता है विचार डर। भक्तों में, ज्ञानी महापुरुषों में विचार डर नहीं होता। यही बात जो यहां लिखी है, एक बार स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी शैनपुर में बट वृक्ष के नीचे कर रहे थे, तो एक विरक्त महात्मा आए थे, ज्ञानी। तो उनका, स्वामी जी सहज डर कैसे हो सकता है? जब सहज स्वरूप में रहता है ज्ञानी, देह भाव में रहता है, तो सहज डर कैसे हो सकता है? हम आपकी बात नहीं मानते। विचार डर तो होता ही नहीं, लेकिन सहज डर भी नहीं होता। कोई संसारी आदमी, वो देह भाव से ऊपर उठे। महात्मा को चौकी लगाओ, वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े। देखो जो भगवत प्राप्त होते बड़े मस्त रहते, बड़े मौजे, उनको किसी की परवाह नहीं होती। एक मस्ती, ऊंची चौकी में बैठा। तो उनका कह रहे, नहीं महाराज आप नीचे बैठे हैं। बोले, आप इतना सुंदर ज्ञान की बात कहे, आपको चौकी ना मिले, विराजो। बैठ गए। और उनको क्या पता कि सिद्ध महापुरुष लीला हो रही। तो जो इस शुरू के, तो जो गीध है या जैसे चील है, ये बड़े पक्षी होते हैं। तो एक चील ऐसे बैठा बरगद की सूखी डाल पे, वो खर 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 ऐसे करती, जो ऐसे आए वैसे हुए, चौकी के नीचे गिरे। चौकी ऐसे हुई, ऐसे गिरे। अरे भाई चौकी संभालो संभालो, बैठो बैठो महाराज। ये कौन सा डर था? बम तो नहीं गिरा ना। अच्छा, डार गिर रही तो कोई बहुत बड़ी तो गिर नहीं हो, आप देहातीत महापुरुष, डर कौन सा था? हंस दिए उनका, अच्छा 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 अच्छा, अच्छे तो थे ही। उनका अच्छा अच्छा, परीक्षा हो गई। बोले, इसे सहज डर कहते हैं, ये सबके ऊपर होता है। सहज डर सबको होता है, पक्का सहज डर। अचानक कोई आवाज हुई, सबको पता है, तो वो एकदम डर जाता है। वो डर नहीं है, वो सहज डर है। और एक है विचार डर। भक्त को विचार डर नहीं होता। तो कह रहे, इतना भजन करो कि मृत्यु का डर खत्म हो जाए। खत्म हो गया मृत्यु का डर, मरने से जो डरने का भय है वो खत्म हो जाए, तब जानो कि अब हमारा थोड़ा भजन रंग लाया है। सबसे पहले मृत्यु का भय खत्म हो। देख लो, परख लगाओ, मृत्यु का डर कैसे। अगर आज शाम तक डॉक्टर कहे कैंसर हो गया तो कैसा लगेगा? मृत्यु पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो मृत्यु को याद रखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखो। जिसने मृत्यु को याद किया वो भगवान से चित्त जोड़ा, और जिसने भगवान से चित्त जोड़ा वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया।
मृत्यु ऐसी लग रही है। अब उसका उदाहरण तो कुछ है नहीं, पर ऐसे बता रहे जैसे ब्याह की तैयारी होती तो कैसा होता है, हर दोस्त से हाथ मिलाता है हंसता हुआ, मैं मत फूला घूम रहा है, क्यों? क्योंकि उसका ब्याह होगा। लौकिक उदाहरण परमार्थ में फिट ही नहीं होता, पर वो कुछ फूलन जिसे कहते हैं, उत्साह जिसे कहते हैं, वो ऐसा कुछ समझो जैसे माँ के इकलौते बेटे का ब्याह तय हो गया और बारात की व्यवस्था बिल्कुल फिर तैयारी हो रही, उससे देखो नई साड़ी पहने मार फूली फूली जो घूमती है, नहीं घूमती? इससे असंख्य गुना सुख उस उपासक को होता है जिसको मृत्यु का डर खत्म हो जाता है भजन से। ये ऐसा कि जैसे कि कब वो दिन आएगा जब श्रृंगार करके हम अपनी प्रियाजू के पास होंगे और इस शरीर का व्यवहार खत्म प्रियाजू के पास।